नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूकेपीडिया में। आज मैं थोड़ा सा समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। कुछ योजनाओं के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में वर्ष 2020-21 में जो है लागू की गई हैं, और उन योजनाओं के बारे में जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, या उसके अलावा कुछ ऐसे सेंटर्स जिनको राज्य सरकार ने शुरू किया है, उनको लेकर के हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये संडे टू संडे जो है मैं समसामयिक मुद्दों पर आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए इस चीज़ को भी शुरू कर रहा हूँ। जैसे जो लोग जुड़ जाएंगे वो लोग पहले लाइक करें और अन्य लोगों तक प्लीज़ इसे शेयर करें। उसके बाद हम जो है इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत जो कर रहे हैं समसामयिक मुद्दों को, जो क्या नया ताज़ा अभी हुआ है उनकी बात करें तो उनमें मैं सबसे पहला मुद्दा जो, या सबसे पहला बिंदु जो लेके आप लोगों के बीच आया हूँ वो है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना, जिस योजना का नाम है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। 8 दिसंबर 2021 को जो है ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का जो शुरुआती उद्देश्य था, अगर आप इंग्लिश में देखें तो मिल्क प्राइस इनहेंसिव स्कीम बोला जाता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, लगभग उत्तराखंड में 53,000 लोगों को जो है इसमें लाभान्वित करने को लेकर के ये योजना थी। ये वो लोग हैं जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने लगभग इस योजना के तहत 500 दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने की शुरुआत करी है, और साथ ही साथ ये योजना डीबीटी के तौर पर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के तौर पर 444.62 करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना का जो है शुरू किया है। इतना तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा, या उत्तराखंड राज्य की जो दूध की ब्रांडिंग है उसका नाम आंचल है। आंचल नाम का दुग्ध ब्रांड जो है उत्तराखंड में चलता है। इस योजना के तहत जो राशि है वो डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में बैंकों के माध्यम से डाली जाएगी, और इस योजना के जरिए, इस योजना के तहत ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना के ही अंतर्गत 2 और योजनाएं जो है शामिल की गई है, जिसमें पहली योजना है गंगा गाय योजना। गंगा गाय योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसमें 3 से 4 रुपये प्रति लीटर दूध की जो प्रोत्साहन राशि है ये हर उस उत्पादक को दी जाएगी जो इस योजना का हिस्सा बनेंगे। उनको 3 से 4 रुपये प्रति लीटर जो है दूध उत्पादन का जो है ये सरकार की तरफ से डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए जो है ये प्राप्त होगा। आज जो बिक्री कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ये 3 से 4 रुपये प्रति लीटर दुग्ध की राशि जो है सरकार के द्वारा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा देखिए, कामधेनु योजना, ये बेसिकली हमारे पड़ोसी राज्य, या ये हमारे पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इसे कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो है ये शुरू किया गया है। और इस योजना की मैं बात करूं अगर, तो ये योजना उत्तराखंड के जो सामान्य किसान हैं उन किसानों के को करीब 25% सब्सिडी, और जो क्या बोलते हैं बेसिक चीज़ नाबार्ड है, नाबार्ड के तहत जो है 6 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने की बात इसमें की गई है। यानी कि जो आप इसके जरिए, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं, दुग्ध उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें किसानों को जो है 25% सब्सिडी और नाबार्ड की तरफ से जो है 6 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए, SC/ST जो वर्ग है उनके लिए ये जो 25% सब्सिडी है उसे 33% सब्सिडी के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा, और इसे आमतौर पर हमारे यहाँ इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया जाता है, पर इन योजनाओं का लाभ लिया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये तो हो गई आपकी दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत आने वाली योजनाएं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। इसकी बात करें, ये शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा। 2021 का जो करंट था उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है देख लीजिए, क्योंकि ये तो करंट का मुद्दा है ही। मार्च 2021 कालिका वन रेंज उत्तराखंड रानीखेत में जो है, रानीखेत अल्मोड़ा में जो है इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार की जो वन विभाग, या उत्तराखंड वन विभाग जो है उसके रिसर्च विंग द्वारा जो है यहाँ इसकी शुरुआत की गई, और ये लगभग 13 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसकी बात करें कि चिकित्सा केंद्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चिकित्सा केंद्र है एक पाइन वर्चस्व वाले जंगल में स्थापित किया गया है। पाइन मतलब जो शंक्वाकार सीधे तीखी पत्तियों वाले, जैसे आपने देखा होगा देवदार, चीड़ वगैरह वगैरह, तो उनको पाइन वृक्ष बोला जाता है। तो पाइन जो वर्चस्व वाले जो जंगल है उनके बीच इसे शुरू किया गया है। इसका कारण भी है कि माना जाता है कि जो पाइन शंकुकारी जो वन होते हैं, पाइन वृक्ष जो होते हैं, वो विभिन्न रोगाणुओं और रोगजनकों से
से बचने के लिए क्या करते हैं, एक तेल का उत्सर्जन करते हैं जिसे फाइटोनसाइड्स कहा जाता है। तो फाइटोनसाइड्स का उत्सर्जन करने के कारण जो है, इन फाइटोनसाइड्स का यूज क्या होता है कि ये हमारे जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसमें जो प्राकृतिक घातक कोशिकाएं होती हैं उनको गुणा करने में जो है क्या बोलते हैं, मदद करते हैं कहीं ना कहीं। और इसके अलावा कैंसर से लड़ने के लिए या संक्रमण, जो अन्य संक्रमण है, ब्लड से रिलेटेड संक्रमण है, उसे कम करने के लिए जो फाइटोनसाइड्स हैं वो काम करते हैं। इसलिए जो है इस वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना रानीखेत में की गई है। इसके बारे में डिटेल में पीडीएफ लिंक में ज़रूर आज मैं डाल दूंगा, तो ये पीडीएफ आप लोग देख लीजिए। वैसे तो यूकेपीडिया आएगी तो यूकेपीडिया में ये सब शामिल है, अभी सेकेंड एडिशन आना है, पर ये अभी मैं ये पीडीएफ आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करें, देखिए दूसरी अगली योजना की, अगला योजना कह लीजिए या ये एक पोर्टल है, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। ये दो पोर्टल्स हैं बेसिकली, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। 17 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में जो है इन पोर्टलों का शुभारंभ किया है। इनका उद्देश्य जो रखा गया है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का जो है इसमें उद्देश्य रखा गया है। और इन दोनों पोर्टलों में लगभग 9 विभाग और 75 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। यानी कि इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोग अब आसानी से काम कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अधिवास प्रमाण पत्र है, ऐसी सेवाएं जो कि जिनके लिए हमें अब तक भागना पड़ता था। हालांकि इससे पहले भी कुछ योजनाएं इसके संचालन के लिए हुई, पर अभी तक वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई थी। उसको देखते हुए जो है अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल को शुरू किया गया है। इसमें आप आसानी से हर नागरिक अपना अलग सा अगला नागरिक पोर्टल बना सकता है, अपना डैशबोर्ड बना सकता है, अपनी फाइल बना सकता है और अपनी फाइल वगैरह जो डिटेल है उसकी प्रगति की कहाँ पहुँची, क्या उस पर काम हो रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है वो देख सकता है। तो ये अपनी सरकार उन्नति पोर्टल, दोनों के दोनों भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है देखिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी। ये मैं छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट नहीं लूँगा, इसमें छोटे छोटे करके मैं हर संडे आप लोगों के बीच रहूँगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी, ये क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा जो है, यहाँ वैसे तो आमतौर पर हिम तेंदुओं की गणना किया जाना संभव नहीं, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इतने अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। उत्तराखंड वन विभाग के पास कह लीजिए, अभी भारत सरकार के पास भी इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है कि इस तरीके से चीज़ों को ट्रैक किया जाए। और इसीलिए ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी का है, ये महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से इको फ्रेंडली तो होगा ही, साथ में देखिए इसमें क्या किया जाएगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हिम तेंदुआ हैं उनके संरक्षण के लिए यूएनडीपी के सहयोग से जो है इस केंद्र को निर्मित किया जाएगा। और ये एक तरीके से सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत स्वीकृत किया गया है। ये जो केंद्र है उसे बनाया ही सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत है कि हिमालय को बचाना है, हिमालय को अगर आपने सेव रखना है तो उसके लिए जो हिमालय के में विविधता है उस विविधता को बचाना होगा, और उस विविधता का बहुत बड़ा हिस्सा है हिम तेंदुआ। और याद रखिएगा कि ये केंद्र है, ये केंद्र गंगोत्री नेशनल पार्क से लगा हुआ जो भैरव घाटी लंका है उसमें जो है ये संरक्षण केंद्र जो है बनाया जाएगा। और ये भी जानना जरूरी है, ये दिन भी आप लोग जानिएगा कि जो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और याद रखिएगा इस योजना को, जो ये संरक्षण योजना जो है क्या बोलते हैं, सिक्योर हिमालय योजना जो है, ये योजना 1 अगस्त 2020 को जो है इस योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये 2-3 पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है नेचर कैनोपी वॉक। नेचर कैनोपी वॉक ये उत्तराखंड में चोपता से लग गया बनियाकुंड के जंगलों में जो है ये शुरू किया गया है। ये पहला नेचर कैनोपी वॉक स्थान है। और इससे पहले देश में जो पहला नेचर कैनोपी वॉक बनाया गया था वो कर्नाटका में बनाया गया था। नेचर कैनोपी वॉक होता क्या है आप लोग समझ लीजिए। नेचर कैनोपी, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से देहरादून में रह रहे हों, देहरादून में अगर आप लोग रह रहे हैं तो उदाहरण मैं आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाह रहा हूँ, या अन्य बहुत सारी जगहों पर आप लोग गए, काणाताल गए हों या कुछ ऐसी पर्यटक स्थलों में आप लोग गए हों। जिन पर्यटक स्थलों में आप लोगों ने देखा होगा, देहरादून में मालसी डियर पार्क में भी आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे ऐसे स्थान बनाए गए हैं। आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर लिया जाता है, पेड़ों के सीध में लेकर के ऊपर से ही आपका या तो तार लगाए गए हैं या एक तरीके से झूला पुल जैसे
बनाए गए हैं उन पे चल करके आप उस क्षेत्र को देख सकते हैं। तो नेचर कैनोपी यही कॉन्सेप्ट है कि आप बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, नेचर का दर्शन कर सकते हैं। पेड़ों की ऊंचाई के बराबर या उनके बीच में आपका एक रास्ता सा बना दिया जाता है और उस रास्ते का, क्योंकि आप वॉक करते हुए पूरे नज़ारे को, जंगल के नज़ारे को देख सकते हो। तो ये नेचर कैनोपी वॉक याद रखिएगा उत्तराखंड का पहला है और देश का जो पहला बनाया गया था ये कर्नाटका में बनाया गया था। फिर है कुमाऊं में पहला साइबर थाना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि जनवरी 2021 रुद्रपुर में जो है इस थाने को खोला गया था और इससे पहले जो उत्तराखंड का एकमात्र साइबर थाना था वो देहरादून में था। और ये भी अब आप लोग जान लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में जुलाई 2022 में देहरादून जो साइबर थाना था उसे राज्य का पहला ई थाना बना दिया गया है। ई थाना, अब ई थाने यानी कि आप ऑनलाइन रिपोर्ट्स वगैरह दर्ज इसमें कर सकते हैं। तो राज्य का पहला ई थाना आपका है देहरादून। पूरे राज्य का पहला साइबर थाना वो भी देहरादून, और कुमाऊं का पहला जो साइबर थाना है वो जनवरी 2021 रुद्रपुर में खोला गया। ई थाना और साइबर थाना दोनों में आपका अंतर है, दोनों अलग अलग आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं पुष्कर सिंह धामी जी का विवरण यहाँ पर रख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं पर 2 लाइनों में इसे मैं समाप्त करूँगा कि 17 सितंबर 1975 पिथौरागढ़ में जन्मे। उत्तराखंड राज्य के ये 11वें मुख्यमंत्री बने। पहली बार 2012 में खटीमा विधानसभा से चुनाव जीते और विधायक बने। 4 जुलाई 2021 को ये मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली और 45 वर्षीय धामी अब तक राज्य के सबसे जो है युवा मुख्यमंत्री है। इनको भी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। बहुत सूक्ष्म डिटेल डाली है पर काम की डिटेल आप लोगों के हैं कि आप लोग इतना समझ जाइए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं महत्वपूर्ण। एक तो ये है सबसे युवा मुख्यमंत्री है और कब बने और कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। फिर है 29वां राज्य बाल कांग्रेस। 29वां राज्य बाल कांग्रेस की बात करूं तो देखिए 29 जनवरी 2022 देहरादून में जो है ये बाल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से जो है 136 वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया और 16 वैज्ञानिकों को जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ से फिर चयनित भी किया गया है। इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया वो किया देवश्य देसाई गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज हरिद्वार ने, और दूसरा जो स्थान हासिल किया है ये प्रीतेश ने किया है ब्रिजा इंटर कॉलेज चिन्याली सोन के द्वारा। तो याद रखिएगा 29वां राज्य जो बाल कांग्रेस था वो देहरादून में जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। फिर ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है घास संरक्षण केंद्र। घास संरक्षण केंद्र देखिए नवंबर 2021 रानीखेत के द्वारसों में देश का पहला संरक्षण केंद्र घास संरक्षण केंद्र ये खोला गया है। तो अपने आप में इसकी भी महत्ता है। रानीखेत से लगातार दूसरा पॉइंट है भाई। एक पॉइंट आप ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या था वन चिकित्सा केंद्र और दूसरा घास संरक्षण केंद्र। इसमें विभिन्न 90 प्रकार की घास की जातियों को जो है संरक्षित करने की बात कही गई है और ये जो है कैंपा योजना के तहत तैयार किया गया है। एक बार पहले भी कैंपा योजना पूछा गया। कैंपा योजना का संबंध किससे है तो ये याद रखिएगा ये कृषि से और जो क्या बोलते हैं पशुपालन से लेकर के जो है ये कैंपा योजना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की बात है कि 90 जो विभिन्न घास की जातियां हैं उनमें उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों की घासों को भी इसमें संरक्षित किया जाने की बात हो रही है। इससे पहले एक चीज़ और कि इससे पहले रानीखेत के सोनी में राज्य का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन भी विकसित किया गया था। याद रखिएगा राज्य का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन ये कहाँ है, रानीखेत में है। देन आप आइएगा, मैं हिमालय स्पाइस गार्डन की बात ऊपर लाया हूं तो इसे यहाँ पे लिख भी दिया है। जुलाई 2021 में हिमालय की विभिन्न मसाला वनस्पति प्रजातियां जो है उनको सुरक्षित करने के लिए सोनी विंसर में उत्तराखंड का पहला मसाला उद्यान या स्पाइस गार्डन शुरू किया गया है। ये दोनों के दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ये जुलाई 2021 का है और ये नवंबर 2021 का है। ठीक, देन लास्ट 2 पॉइंट फिर मैं इसे समाप्त करूंगा। ऐसे ही कुछ पॉइंट लेकर के मैं आपको करंट का पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी, जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी 17 अक्टूबर 2021 को नाला पानी देहरादून में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई है। इसमें देश प्रदेश के विभिन्न लोगों को प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। प्रीतम भरतवाण को जानते हैं, इनका जन्म दिवस जो है जागर संरक्षण दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये अब देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागर ढोल सागर पढ़ाने या टीच करने के लिए एकेडमी स्टेब्लिश कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट है धूम सिंह नेगी। इनको मैंने क्यों लिखा है ये भी आप लोग जानेंगे। चिपको आंदोलन के सिपाही थे। 2018 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हुए। नरेंद्र नगर के पिपलेत गांव के निवासी हैं। 1971 में शराबबंदी आंदोलन के समय इन्होंने जेल की यात्रा की। इन्हें वर्ष 2022 में हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया और ये पुरस्कार
जो है हिमालय प्रहरी सम्मान जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है, इसलिए धूम सिंह नेगी का नाम भी आप लोगों के बीच याद करने योग्य है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने 14-15 मिनट में से समेटने की कोशिश करी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ये दोनों चीज़ें ज़रूर करिएगा। शेयर अगर अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, अन्यथा कोई फोर्स नहीं है, पर हाँ लाइक और थम्स अप ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आज के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले एक नए ज़िले के साथ में आप लोग।